जो रंग दिया गया वो हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया। मगर जब आदिल शाह जिनका इसी चीज़ में वो शहीद हो गए और टूरिस्ट को बचाने में, जिसमें हमारे हिंदू भाई मौजूद थे, उनको बचाने में उन्होंने अपनी जान को जब दे दिया और जब दुनिया ने इसको देखा तो दुनिया समझ गई, लोग समझ गए कि ये एक आतंकवादी हमला था। जो ना इस वक्त बट रहा है सिर्फ कौम के नाम पर। हमारा देश एक नहीं हो रहा है देश के नाम पर। हमारे देश को एक होना चाहिए हिंदुस्तान के नाम पर। क्या है, सबसे पहले हमला होना चाहिए जो हुआ है ये हिंदुस्तान पर हुआ है। इसका एक्शन हिंदुस्तान की कौम को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को लेना चाहिए, सबसे बड़ा एक्शन लेना चाहिए। हिंदू पर नहीं, हिंदुस्तान पर हमला हुआ है। सबसे बड़ा मसला है कि हम लोगों पर हमला हुआ है। और जामा मस्जिद में इस वक्त मौजूद हूँ। पहलगाम कश्मीर में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ उसमें कई सारे जो कि सयाह थे उन्होंने जान खो बैठे। सायों के साथ साथ वहाँ के मकामी कश्मीरी को भी वहाँ पर गोली लगी, जो कि बाद में फिर वो जान खो बैठे। मज़ीद यहाँ पर लोग इस वक्त मौजूद है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पूरी तरीके से दुकानों की अगर हम बात करेंगे, मार्केट की बात करेंगे, इस वक्त यकजहती के लिए पूरी तरीके से मार्केट जो है पूरे इलाके की बंद पड़ी हुई है। आपसे जानेंगे जो ये हमला हुआ, अभी कुछ ऐसे अनासिर जो है इसको मजहबी रंग दे रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? सर देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको मजहबी रंग देने से ज़्यादा सबसे पहले जानना चाहिए कि हिंदू पर नहीं, हिंदुस्तान पर हमला हुआ है। सबसे बड़ा मसला है कि हम लोगों पर हमला हुआ है और उसकी वजह रंग तो सब देने वाले हैं। जैसे ये हमला हुआ सबको दर्द हुआ ना, सभी मुसलमान हैं। बेशक दर्द हिंदू को हुआ, दर्द मुसलमान तो मुसलमान बिल्कुल कौम का मसला है। कौम का मसला है। कौम हिंदुस्तान है सबसे बड़ी हमारी। सबसे पहले कौम हमारी हिंदुस्तान है। जिसको हमला हुआ उसको दर्द हुआ। हम बेशक रिग्रेट करते हैं, उस सब के लिए बहुत दर्द है हम लोगों को कि ना हमारे लोगों को मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। पर ये सब 2014 में भी शुरू हुआ था, जब धर्म पूछ के मारना शुरू करा गया था मॉब लिंचिंग के नाम पर। अगर ये जब भी रोक दिया गया होता तो आज आतंकवादियों को हमला करने का ये मौका नहीं मिलता। इस तरीके का नया अमेंडमेंट करने का तरीका नहीं मिलता कि उन्हें उनको धर्म पूछ के मारने का तरीका मिल जाता। क्योंकि वो जब मॉब लिंचिंग हुई है उसको खुला छूट दी, हमने उसको ओपनली होने दिया है। जब वो होने दिया है तो आज आतंकवादियों को भी वो मौका मिल गया। वो करा किसने? हमारे साथ, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ ही करा उन्होंने। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को ही मारा। हमारे जो खून के साथ हैं, जिनके साथ हमने जंगें लड़ी हैं, जिनके साथ हमने पूरे देश को आज़ाद कराया, उन लोगों के साथ ही हुआ। सबसे बड़ा अफसोस यही है कि हमारा देश जो ना इस वक्त बट रहा है सिर्फ कौम के नाम पर। हमारा देश एक नहीं हो रहा है देश के नाम पर। हमारे देश को एक होना चाहिए हिंदुस्तान के नाम पर। क्या है, सबसे पहले हमला होना चाहिए जो हुआ है ये हिंदुस्तान पर हुआ है। इसका एक्शन हिंदुस्तान की कौम को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को लेना चाहिए, सबसे बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि ना सबसे पहले हिंदुस्तान का हमला रोका जाए, फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उन सब का हमला बाद में रुकाएगा। दिल्ली 6 जामा मस्जिद की ये तस्वीरें हैं। एकता की मैसेज यहाँ से गूंज रही है। चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान हो, हर किसी को इस हमले के बाद दिल में दर्द हुआ। मजीद इनसे जानते हैं जी। देखिए, ये जो हमला हुआ है बहुत शर्मनाक हमला है। ये जो हमारा कश्मीर है, यहाँ मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर कहीं जन्नत है और कहीं मेहमान नवाजी है तो वो कश्मीर के अंदर है। मगर आप ये देखिए कि इसको भी जो रंग दिया गया वो हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया। मगर जब आदिल शाह जिनका इसी चीज़ में वो शहीद हो गए और टूरिस्ट को बचाने में, जिसमें हमारे हिंदू भाई मौजूद थे, उनको बचाने में उन्होंने अपनी जान को जब दे दिया और जब दुनिया ने इसको देखा तो दुनिया समझ गई, लोग समझ गए कि ये एक आतंकवादी हमला था। और इसका कंडेम जो है वो पूरा मुल्क कर रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से, जितनी बेबाकी के साथ, जितनी दिलेरी के साथ में आदिल शाह साहब ने अपनी जान दे दी लोगों को बचाने में, ये काबिल तारीफ़ है। और हमारा हिंदुस्तान गंगी जमनी तहजीब के नाम से ही जाना जाता है।